Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI। तो हम जानेंगे इसके बारे में। इंडिया एज्यूम द चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम फ्रांस। तो किसने एज्यूम किया इसका चेयर को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस कंट्री से किया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है क्या, ये सब पता होना चाहिए। तो इंडिया ने एज्यूम किया है चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्रांस से। GPAI इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव लॉन्च इन 2020 फॉर द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस consistent with values such as human right, fundamental freedom and shared democratic value। जो आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था 2020 में रिस्पॉन्सिबली डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिस्टेंट को, जिसका वैल्यू होगा ह्यूमन राइट, फंडामेंटल फ्रीडम, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यू। India is a founding member of this 25-member group, whose membership is open to all. Its secretariat is hosted by OECD। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये 25 मेंबर का ग्रुप है। अभी इसका मेंबरशिप ओपन है सबके लिए। इसकी सेक्रेटेरिएट जो है ये लोकेटेड है आपका OECD के पास। इंडिया प्रोग्राम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत का जो प्रोग्राम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, तो नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू नॉन पर्सनल डाटा। जो नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी है NDGFP, ये इंश्योर करेगा कि इक्विटेबल एक्सेस हो नॉन पर्सनल डाटा का। इनवाइजेक इंडियन डाटा मैनेजमेंट ऑफिस IDMO फॉर डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट, और ये इनवाइजेक करता है इंडियन डाटा मैनेजमेंट ऑफिस IDMO को डाटा कलेक्शन और मैनेजमेंट के लिए। ये आप देख सकते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट स्टडी मशीन इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम AI के नाम से भी जानते हैं, ये ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का जो कि स्टडी करता है मशीन के इंटेलिजेंस को। क्या एग्जाम्पल है इसके एप्लीकेशन का? जैसे कि सर्च इंजन गूगल हो गया, कंटेंट रिकमेंडेशन नेटफ्लिक्स यूट्यूब हो गया, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल हो गया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर पाता है सेल्फ ड्राइव, ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, फेशियल रिकॉग्निशन, कंप्यूटर गेम और स्पैम फिल्टर, ये सब आपका एग्जांपल है इस एप्लीकेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एंड AI इज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट परफॉर्म टास्क दैट यूजुअली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि परफॉर्म करता है वैसे काम को जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द प्लास्टिक लाइफ साइकिल रिपोर्ट। तो जो प्लास्टिक लाइफ साइकिल रिपोर्ट है इसके बारे में हम समझेंगे, क्या बताया गया इस रिपोर्ट में, इसको कंसीडर करेंगे, फिर कौन निकालता है इस रिपोर्ट को, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। According to a new report by Delhi-based think tank Center for Science and Environment, India's petrochemical industry is adding to the burgeoning problem of plastic pollution in the country। जो एक नया रिपोर्ट है दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का, उसके अनुसार इंडिया का जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो ऐड कर रहा है बर्गोइंग प्रॉब्लम जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन का कंट्री पे, उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। CSE report comes at a time when United Nations Environment Assembly meeting is soon convening in Uruguay to develop an internationally legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment। तो जो CSE का रिपोर्ट है वो ऐसे समय पे आया जब आपका UNEA यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का मीटिंग जो आपका यूरुग्वे में हुआ है, उसके बाद डेवलप करने के लिए एक इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट को प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके, जिसमें कि मैराइन एनवायरमेंट भी आता है। क्या हाईलाइट था इस रिपोर्ट का? इंडिया टोटल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी 29.10 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, divided into 5 categories: synthetic fiber, elastomer, polymer, synthetic detergent intermediate and performance plastic। इंडिया का जो टोटल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपका 29.10 मिलियन मैट्रिक टन का है हर एक प्रत्येक साल का। इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? सिंथेटिक फाइबर, जिसमें कि आपका पॉलिस्टर नाइलॉन आता है, पॉलीमर जिसमें प्लास्टिक आता है, इलास्टोमर जिसमें सिंथेटिक रबर आता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडिएट और परफॉर्मेंस प्लास्टिक। Plastic accounted for more than 67% of the total petrochemical produced in India in 2020-21। जो प्लास्टिक है ये अकाउंट करता है मोर देन 67% टोटल पेट्रोकेमिकल जो कि प्रोड्यूस किया गया था भारत के द्वारा 2020-21 में। While UN and several governments worldwide are attempting to limit the use of petrochemical in the production of plastic, India is going in the opposite direction। जबकि UN और अलग अलग जो गवर्नमेंट है पूरे विश्व का, वो कोशिश कर रही है कि लिमिट किया जाए जो उपयोग है पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन में प्लास्टिक के लिए, लेकिन इंडिया क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट प्लास्टिक प्रोडक्शन, जो स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट करने के लिए प्लास्टिक के प्रोडक्शन को। क्लस्टर
अप्रोच फॉर डेवलपिंग प्लास्टिक पार्क अक्रॉस द कंट्री। जो क्लस्टर अप्रोच लिया गया है डेवलप करने के लिए प्लास्टिक पार्क को अक्रॉस कंट्री पे। गवर्नमेंट ऑल्सो रिवाइज द पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन इन 2020 फॉर 2020 टू 2035। गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दिया पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन पीसीपीआईआर को 2020 में 2020 से 2035 के लिए। पीसीपीआईआर जो है ये इंश्योर करता है कि जो रॉ मटेरियल का एबिलिटी है, इंपोर्ट जो कर रहे हैं हम क्रूड ऑयल रिफाइन कर रहे हैं, पास कर रहे हैं प्रोसेस बिल्डिंग ब्लॉक को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरितापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो है कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं पहले। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड टू प्रिजर्व द कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ द पास्ट टाइम, द स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अरितापट्टी अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ तमिलनाडु बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। प्रिवेंट करने के लिए जो नुकसान हुआ था बायोडाइवर्सिटी का और प्रिजर्व करने के लिए उसके कल्चरल और आर्किटेक्चरल हेरिटेज को पास के समय का स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जो अरितापट्टा एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, किसके रिकमेंडेशन पे, तमिलनाडु बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के। तो ये आपका कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु पे। The declaration of the site had been made under Section 37 of the Biological Diversity Act 2002। और ये जो डिक्लेरेशन है साइट का, इसको किया गया है सेक्शन 37 के अंतर्गत बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के। इस साइट के बारे में हम जान ले। Aritapatti village is known for its ecological and historical significance, housing around 250 species of birds, including 3 important raptor, लगार फैल्कोन, शाहीन फैल्कोन एंड बोनेली ईगल। अरितापट्टी विलेज जो है वो जाना जाता है इसके इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 250 स्पीसीज जो है बर्ड्स के पाए जाते हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट रैप्टर के स्पीसीज भी है। कौन कौन से, द लगार फैल्कोन, शाहीन फैल्कोन और बोनेली ईगल। इट इज ऑल्सो होम टू वाइल्ड लाइफ सच एज इंडियन पेंगोलिन, स्लेंडर लॉरिस एंड पाइथन। और ये होम है वाइल्ड लाइफ के लिए भी, जैसे कि इंडियन पेंगोलिन, स्लेंडर लॉरिस, पाइथन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। Several megalithic structure, rock cut temple, Tamil Brahmi inscription and Jain sculpture add to the historical significance of the region। बहुत सारा जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, रॉक कट टेम्पल हो गया, तामिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन हो गया, जैन स्कल्पचर हो गया, ये सब ऐड करता है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में इस रीजन के। द अनाइकोंडन टैंक बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पांडियन किंग इन द 16th सेंचुरी इज ऑल्सो लोकेटेड इन द रीजन। और जो आपका अनाइकोंडन टैंक है जिसको बिल्ड किया गया था इस रीजन में पांडियन किंग के समय पे 16th सेंचुरी पे, ये भी लोकेटेड है इसी रीजन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लैक नेम फिजियन पिजन। जो आपका ब्लैक नेप्ड फिजियन पिजन है इसके बारे में हम जानेंगे। Some 140 years after the black-napped pigeon pigeon was last sighted by scientists, researchers have rediscovered the rare bird deep in the forests of tiny island of Papua New Guinea। तो जो 140 इयर्स जो था आपका, पहले ब्लैक नेप पिजन को लास्ट साइट किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, रिसर्चर्स ने फिर से इसको रिडिस्कवर किया है इस रेयर बर्ड के स्पीसीज को। कहाँ पे, तो टाइनी फॉरेस्ट आइलैंड में, पपुआ न्यू गिनिया का। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसके बारे में जान लें इस स्पीसीज के बारे में। ब्लैक नेप फिजियन पिजन इज ए लार्ज बर्ड विच यूजुअली लिव अराउंड हिली एरियाज एंड लोअर माउंटेन एरिया। ये जो स्पीसीज है ये आपका लार्ज बर्ड्स का स्पीसीज है जो कि यूजुअली पाए जाते हैं हिली एरियाज और लोअर माउंटेन एरिया पे। आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसको क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पे रखा गया है। किस कैटेगरी पे आता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लैक नेप फिजियन पिजन आपका क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पे आता है। आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया हैज बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 5 कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट अमंग द G20 कंट्रीज बेस्ड ऑन इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। इंडिया का जो रैंक है वो टॉप 5 कंट्रीज में से है वर्ल्ड के, और बेस्ट है G20 कंट्रीज में से, जो बेस्ट है इसके क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के ऊपर। की फाइंडिंग क्या है, इंडिया जंप 2 स्पॉट हायर एंड इज नाउ रैंक 8 एज पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इंडिया रैंक इज द बेस्ट अमंग ऑल लार्ज इकोनॉमी। इंडिया ने जंप किया है 2 स्पॉट हायर और अब इसका रैंक 8वां है एज पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार 2023 का। इंडिया का जो रैंक है वो बेस्ट है सारे लार्ज इकोनॉमी में। द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक वर नॉट अवॉर्डेड टू एनी कंट्री। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, चाइल्ड एंड मोरक्को आर द ओनली 4 स्मॉलर कंट्री दैट वर रैंक अबव इंडिया 4th, 5th, 6th एंड 7th। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक है ये नहीं दिया गया है किसी भी कंट्री को। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, चिली और मोरक्को जो है वो सिर्फ 4 स्मॉल कंट्रीज है जिसका रैंक इंडिया से ऊपर है 4th, 5th, 6th, 7th में। As per the CCPI report, India is on track to meet its 2030 emission target compatible with well-known 2 degree Celsius scenario। जो CCPI का रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत ही जो है वो ट्रैक पे है पूरा करने के अपने 2030 के एमिशन टारगेट को, जो कि कंपेटिबल होगा, बिलो होगा -2 डिग्री सेल्सियस सिनेरियो का। CCPI among
to enhance the transparency in international climate politics and enable comparison of climate protection effort and progress made by individual country. और जो CCPI है इसका मकसद है इनहेंस करना ट्रांसपेरेंसी को इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स के लिए और इनेबल करना कंपैरिजन को क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट का प्रोग्रेस का जो कि इंडिविजुअल कंट्री के द्वारा लिया गया है. Published annually since 2005, the Climate Change Performance Index is an independent monitoring tool for tracking the climate protection performance of 59 countries and the European Union. इसको पब्लिश किया जाता है सालाना 2005 से ही. जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है आपका ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है जो कि ट्रैक करता है क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को 59 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का. पब्लिश बाई जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल बेस्ड इन जर्मनी. और इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जो कि आपका जर्मनी में है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरोपियन ईल्स एंड सी कुकुम्बर. जानेंगे हम इन दोनों के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. COP19 of site has asked for improved traceability and enforcement measure for trade in species like European eels and accepted the proposal to include sea cucumber under Appendix 2 of the convention as threatened. जो COP19 था साइट का उसमें कहा गया है कि इंप्रूव किया जाए जो ट्रेसेबिलिटी है और इन्फोर्समेंट मेजर्स को ट्रेड को लेकर स्पीसीज जैसे कि यूरोपियन नील हो गया और एक्सेप्ट किया जाए जो प्रपोजल है जिसमें इंक्लूड करने की बात कही गई है सी कुकुम्बर को अपेंडिक्स 2 में कन्वेंशन के थ्रेटन स्पीसीज के तौर पे. इन दोनों के बारे में हम जान लें. European eels are snake-like fish found in fresh water and estuarine habitat. It is critically endangered and under Appendix 2 of site. जो यूरोपियन ईल्स है आपका ये स्नेक के जैसा फिश है जो कि पाया जाता है फ्रेश वाटर में व एस्टुअरियन हैबिटेट में. ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पे आते हैं और अपेंडिक्स 2 में रखा गया है इसको साइट के. सी कुकुम्बर परफॉर्म द सेम रोल ऑन द सी बेड दैट अर्थवर्म परफॉर्म ऑन लैंड. और जो सी कुकुम्बर है ये सेम रोल निभाता है सी बेड पर जैसे कि अर्थवर्म परफॉर्म करता है लैंड पे. An analysis published by Wildlife Conservation Society India this September showed the sea cucumber were the most frequent trafficked marine species in India from 2015 to 2021. और एक एनालिसिस जिसको पब्लिश किया गया था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा उसमें बताया गया कि जो सी कुकुम्बर है वो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैफिक मैराइन स्पीसीज में से है इंडिया पे 2015 से 2021 के दौरान. Sea cucumber in India is treated as an endangered species listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972. और सी कुकुम्बर को भारत में ट्रीट किया जाता है कि इंडेंजर स्पीसीज के तौर पे. इसको रखा गया है शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लचित बोरफुकन. हम जानेंगे लचित बोरफुकन के बारे में. लचित बोरफुकन वाज ए जनरल इन द अहोम डायनेसिटी एंड इज बेस्ट नोन फॉर द बैटल ऑफ सराय घाट ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र वेयर ही डिफीटेड द मुगल इन 1671. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो लचित बोरफुकन है वो जनरल थे अहोम डायनेसिटी असम के समय पे 17th सेंचुरी पे और उनको बेस्ट जाना जाता है बैटल ऑफ सराय घाट के लिए जो कि आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के पास हुआ था जहां पे उन्होंने हराया था मुगल को 1671 के बैटल पे. अहोम डायनेसिटी जो आपका 1228 to 1826 इस्टेब्लिश किया गया था सुकापा के द्वारा जो कि सान प्रिंस थे मोंगमाओ के. आज ये आपका प्रेजेंट डे यूनान चाइना पे पड़ता है. The rule of this dynasty ended with the Burmese invasion of Assam and the subsequent annexion by the British East India Company following the Treaty of Yandabo in 1826. और जो रूल था अहोम डायनेसिटी का ये समाप्त हो गया था बर्मीज इन्वेशन जब हुआ था असम में उसके बाद और जब सब्सिक्वेंट एनेक्शन कर लिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और जो ट्रीटी हुआ था यान्डाबो का 1826 में उसके बाद ये खत्म हुआ था आपका अहोम डायनेसिटी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुकी चीन्स. तो हम जानेंगे कुकी चीन्स के बारे में. More than 270 members of the Kuki-Chin community from Bangladesh who enter Mizoram are being referred to as officially displaced person in state government record as India does not have a law on refugee. जो मोर देन 220 मेंबर्स है कुकी चिन कम्युनिटी के बांग्लादेश के जो कि इंटर हुए थे मिजोरम पे उनको रिफर किया जाता है कि ये ऑफिशियली डिस्प्लेस पर्सन है स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे क्योंकि इंडिया का कोई भी अपना लॉ नहीं है रेफ्यूजी के लेके. इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं. According to the Ministry of Home Affairs, foreign national who enter the country without valid travel document are treated as illegal immigrant. जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके अनुसार फॉरेन नेशनल जो है जो कि इंटर किया है कंट्री में बिना कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तो उनको ट्रीट किया जाएगा इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे. MHA has said that state government have no power to grant refugee status to any foreigner and added that India is not a signatory to the United Nations Refugee Convention of 1951 and its 1967 protocol. और MHA ने बतलाया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास पावर नहीं है कि वो ग्रांट कर सके रेफ्यूजी स्टेटस किसी भी फॉरेनर को. और उन्होंने ये भी ऐड किया है कि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 और इसके 1967 प्रोटोकॉल का. मतलब स्टेट नहीं दे सकते रेफ्यूजी का स्टेटस किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को. कुकी चिन्स के बारे में हम जान लें. कुकी पीपल आर एन इथनिक ग्रुप नेटिव टू द मिजो हिल्स फॉर्मली रुचाया इन इंडिया. दे कंस्टिट्यूट वन ऑफ सेवरल हिल ट्राइब्स विद इन इंडिया बांग्लादेश एंड म्यांमार.
जो कुकी पीपल है ये एथनिक ग्रुप है जो कि नेटिव है आपका मिजो हिल्स में, जो कि फॉर्मली आपका लुसाई है था भारत का। ये कंस्टिट्यूट करते हैं सेवरल हिल ट्राइब को इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार के। 3 पीपल जो है म्यांमार के और मिजो पीपल जो है मिजोरम के, वो रिलेटेड है इसी ट्राइब से कुकीज के। कुकी चीन एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है बांग्लादेश के चिटोंग हिल ट्रैक्ट का, जो कि शेयर करता है क्लोज इथनिक टाई को जो पीपल है मिजोरम का उनके साथ। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.